हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर जंक्शन पॉडकास्ट में। आज का हमारा पॉडकास्ट उस भयानक कसारा घाट के बारे में है जहाँ की हवा में सिर्फ और सिर्फ छलावा बहता है। जहाँ दिन के उजाले में वो प्राकृतिक सुंदरता लगता है, वहीं रात होते ही उसकी घुमावदार सड़कें इतनी भयानक और वीराना लगती है जैसे मानो सब छलावा हो। आज का हमारा पॉडकास्ट एक टैक्सी ड्राइवर की आप बीती है, तो चलिए सुनते हैं। मैं रमेश पाटिल। यह किस्सा लगभग 15 साल पुराना है। उस रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। सड़क पर धीमी धीमी बारिश हो रही थी। मैं रेडियो पे एक गाना सुन रहा था कि तभी मेरे गाड़ी के कांच पर किसी ने खटखटाया। मैंने अपने गाड़ी का कांच नीचे किया तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, अरे भाई, नासिक चलोगे क्या? मैंने सोचा उसे मना कर दूं, पर तभी उसने कहा। अरे चलो ना भाई, मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा। हालांकि मेरा मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी, पर उसकी ज़्यादा पैसे वाली बात सुनकर मैं तुरंत मान गया और हम लोग निकल गए कसारा घाट की ओर, जो कि नासिक के रास्ते में पड़ता था। अब रात के लगभग 1 बज रहे थे कि हम कसारा घाट क्रॉस कर रहे थे। अब बारिश लगभग थम गई थी, पर सड़कें अभी भी गीली थी। वहाँ इतना कोहरा और अंधेरा छाया था कि मेरे गाड़ी के हेडलाइट के आगे भी मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी मेरे रेडियो से आवाज़ आई और मेरा रेडियो बंद हो गया। मैंने वापस चालू करने की कोशिश की, पर वो चालू नहीं हो रहा था। मैंने सोचा शायद सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, और मैं वापस गाड़ी चलाने लगा कि कुछ ही देर हुए होंगे मुझे गाड़ी चलाए हुए कि मुझे पीछे से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैंने रियर मिरर से पीछे देखा तो सड़क पर एक औरत खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिरी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी मेरे पैसेंजर ने कहा। अरे क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा, अरे साहब, मुझे वहाँ कोई औरत खून में लथपथ हालत में गिरी हुई दिखी। उसने कहा। अरे रात ज्यादा हो गई है, तुम्हें शायद वहम हो रहा होगा। मैंने भी सोचा रात ज़्यादा होने के कारण और थकान होने के कारण शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि वहाँ अब कोई नहीं था। ये सोचकर मैं वापस गाड़ी चलाने लगा कि कुछ ही देर हुए होंगे मुझे गाड़ी चलाए हुए कि रास्ते पे हमें एक ढाबा दिखाई दिया। उस पैसेंजर ने कहा। अरे भाई, रोको गाड़ी, थोड़ा आराम कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, फिर वापस चलते हैं। मैंने भी हाँ कह दिया, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मैंने गाड़ी रास्ते में रोकी और हम दोनों चल दिए उस ढाबे की तरफ। वहाँ 4-5 लोग और थे। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने कहा। क्या खाएंगे आप? उसकी आवाज़ सुनकर मैं और पैसेंजर थोड़ा डर गए, क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी भयानक थी और भारी भी, और उसके चेहरे पे एक कट का निशान लगा हुआ था। हम दोनों ने कुछ खाना मंगवाया और वो ऑर्डर लेके चला गया कि तभी मैंने कहा, अरे साहब, आप ज़रा रुकिए, मैं ज़रा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मैं चला गया शौचालय हाथ मुंह धोने के लिए। वहाँ मैं हाथ मुंह धो ही रहा था कि तभी मुझे एक दरवाजे के पीछे से किसी के सुबकने की आवाज़ आई। कर मैंने कहा, अरे कौन है? कि वो सुबकने की आवाज़ तभी बंद हो गई और अचानक से एक हंसी की आवाज़ आने लगी, जो कि बहुत भयानक थी। ये सुनने के बाद मेरे रोंगटे जैसे खड़े हो गए। थोड़ा थोड़ा मुझे डर लगने लगा। तभी उस दरवाजे के पीछे से एक
भयानक गाने की आवाज आई। मेरी सड़क सन्नाटा सा चले, कसारा घाट में खामोशी भी रास खाए, हवा भी रुककर कुछ कहना चाहे। इस रास के बाद कोई पहला जैसा ना जाए। ये आवाज सुनकर मैं जैसे एक जगह जम सा गया। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं अपने कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था कि वो दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर मुझे और डर लग रहा था, क्योंकि वहीं से आवाज़ आ रही थी कि तभी मेरे पीछे से एक जोरदार चीख की आवाज़ आई। ये सुनकर मैं तुरंत बाहर दौड़ा और वहाँ जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो पैसेंजर वो पैसेंजर मारा पड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था, आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और वहाँ कोई नहीं था। जैसे पूरा ढाबा सन्नाटा भरा हो, कोई भी नहीं था वहाँ। जैसे वहाँ सब छलावा हो। कि तभी उस पैसेंजर ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम भी नहीं बचोगे। सुनने के बाद मैं मेरा दिल जैसे धड़कना बंद कर दिया। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मैं वहाँ फौरन भागा अपनी गाड़ी की तरफ। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उसे तेज़ी से दौड़ाने लगा, पर मेरी गाड़ी बार बार उस ढाबे के सामने आके जाके रुक रही थी। मैं वापस गाड़ी चला रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरी गाड़ी वापस उसी ढाबे के सामने आकर रुक रही थी। मैं समझ गया ये एक चकवा है जो कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ सब छला हुआ है। उस ढाबे पर कोई नहीं दिख रहा था। अब वो पैसेंजर भी नहीं दिख रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उस समय रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। मैं बस गाड़ी अपनी दौड़ा रहा था। मुझे कहीं रोकने का रिस्क नहीं लेना था। मैं बस सोच रहा था कि मेरी गाड़ी कहीं रुक ना जाए या ख़राब ना हो जाए। कि मेरी गाड़ी वापस उसी ढाबे के पास आकर रुक गई और अब स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे वाले सीट पर कोई बैठा है। मेरे पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा मेरा पूरा शरीर मानो कांप रहा हो। पीछे से मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया और एक हंसी की आवाज़ आई। ये सुनने के बाद मैंने कान बंद कर ली। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा कि तभी अचानक सब रुक गया। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली और रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि तभी मेरी गाड़ी पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। मैं इतना डर गया था कि मुझे याद आया मेरे गाड़ी में एक हनुमान जी की तस्वीर है। उसे निकाल कर मैं बस ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि तभी वापस से सब कुछ शांत हो गया। मैंने वापस गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और वो भगवान की कृपा से स्टार्ट भी हो गई। मैं वापस गाड़ी दौड़ाने लगा। अब सुबह होने में लगभग 1 घंटा बचा था। मैं अपनी गाड़ी को कहीं रोकने का रिस्क नहीं ले सकता था। बस ज़ोर-ज़ोर से हनुमान चालीसा बोल रहा था और अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था कि तभी मेरी गाड़ी के आगे एक साया उभरा, वही ढाबे वाले का। ये देखकर मेरी आँखें बड़ी हो गई, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मेरी गाड़ी उस साए के आर-पार हो गई। ये देखकर मुझे और भी डर लग रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी को और भी तेज़ी से दौड़ाने लगा। बस मैं मना रही थी कि कैसे भी ये सुबह के 1 घंटे बीत जाए और सुबह हो जाए। कि तभी एक रोशनी चमकी
और मैं उस कसारा घाट के बाहर था। निकलने के बाद मुझे वहाँ की पुलिस और लोगों से पता चला कि यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। जो यहाँ जाता है वो बच नहीं पाता। वहाँ मैंने उस कई लोग मरे हुए की तस्वीरें भी देखी और उस तस्वीरों में एक नई तस्वीर शामिल हो गई थी मेरे पैसेंजर की, जो कि उस रात कसारा घाट पर मर चुका था। उस रात मैं अपने भगवान की वजह से बड़ी मुश्किल से बच गया, वरना शायद उस पैसेंजर की तरह मेरी तस्वीर भी वहीं होती। आज भी उस कसारा घाट पर मैं अब नहीं जाता और आज भी उस कसारा घाट पर कई छलावा के किस्से हैं, जहाँ लोगों को शाम होने के बाद जाना मना है और कई लोग गायब होने की सेव हैं, जो गए तो पर उस कसारा घाट से लौट कर नहीं आ पाए। जो दिन के उजाले में प्राकृतिक सौंदर्य लगता है, पर रात होते ही एक छलावा का चक्र। तो आज का अगर पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ताकि ऐसे पॉडकास्ट हम ला सकें।